नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी की जो चौथी कविता है मन पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको पूरक पठन के लिए है। इस कविता के कवि है विकास परिहार। अब इस कविता के बारे में पद्य संबंधी में जो जानकारी दी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। काव्य विधा यानी क्या? कविता लिखने का जो प्रकार है उसे काव्य विधा कहते हैं। तो ये जो हाइकू है वह जापान का काव्य प्रकार है और वह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, मतलब सबसे छोटा काव्य प्रकार कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक से मतलब 1950 से हिंदी साहित्य ने, मतलब भारत में उसका खुले मन से उपयोग हो रहा है। हाइकू कविता 5+7+5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। तो वो कैसे लिखी जाती है उसके बारे में भी बताया है कि पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण, सब मिला के 17 वर्णों के ढांचे में ये कविता लिखी जाती है। अब इस प्रस्तुत हाइकू के बारे में। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो हाइकू हमें दिए हैं उसमें कवि ने अपने अनुभव और छोटे छोटे घटनाओं के द्वारा यहाँ पर कम शब्दों में प्रस्तुत किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कविता। कविता मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा मतलब जब घना अंधेरा होता है तो उसमें प्रकाश और प्रकाशित होकर हमें दिखता है। मतलब जितना ज़्यादा घना अंधेरा होगा प्रकाश उतना ही अधिक हमें दिखता है। मतलब हमारे जीवन में जितनी बहुत सारी जो परेशानियां आती है वह जितनी ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा हम उसे मार्ग खोजने की कोशिश करते हैं, मतलब हम उसके बारे में अधिक सोचते हैं। दूसरा हाइकू है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ मतलब हमारा जो कर्तव्य है, जैसे छात्रों का कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो वो पढ़ाई करो। एग्ज़ाम में क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर पढ़ाई अच्छी करेंगे तो मतलब पढ़ाई अच्छी होने के बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जीवन में जो भी कार्य हमें दिए हैं वह करते जाओ, उसका फल क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हमारे जीवन की नैया अगर संसार रूपी नदिया में के मझधार यानी क्या, मध्य में अगर डूबने लगे, डोलने लगे, मुसीबत में आकर वो क्या होने लगे, डगमगाने लगे, तो उसे संभालने वाला कोई और नहीं है, उसे हमें ही संभालना है। मतलब हमारे जीवन के जो भी प्रश्न है, हमारे जीवन के जो भी मुसीबतें हैं उसका हल हमें ही निकालना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन महीना जब होता है तब वसंत ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, चारों ओर फूल जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं और इसके कारण क्या होता है, सारा जो वातावरण है वह रंग बिरंगा हो जाता है। और उस वक्त कवि कहते हैं कि ऐसे फागुन में, मतलब जीवन में आने वाले अलग अलग जो प्रसंग होते, खुशी के मौके होते हैं, उसमें सब भूल कर क्या हो जाओ, रंग संग लेकर रंग बिरंगे, मतलब खुश हो जाओ। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच जो फूल होते हैं, मतलब जैसे गुलाब और बहुत सारे फूल होते हैं वो कांटों के बीच में खिलते हैं, मतलब उसके नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन वो ऊपर वो फूल क्या होता है, हमेशा खिलखिलाता रहता है, दूसरों को जीने की प्रेरणा देता है, खुशबू देता है। बिल्कुल हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मुसीबतों के कांटे हैं, लेकिन उसको हमें क्या करना है, उन कांटों को छोड़कर हमारे जीवन में जो बहुत सारी बातें हैं उसमें घुल मिलकर हमें खिलखिलाते फूलों के जैसे खिलखिलाकर अपना जीवन वो जो है वो यशस्वी बनाना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा क्या, तो
भीतरी कुंठा, कुंठा यानी कि घोर निराशा, मतलब हमारे मन में जो निराशा छाई है वह क्या होती है, बहुत ज़्यादा होने के कारण कभी कभी हमें रोना आ जाता है और आँखों के द्वारा वह बाहर आ जाती है। मतलब मन में जो भी निराशा या दुख छिपा होता है वो आँखों के द्वारा बाहर आ रहा है। आगे है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। और आँखों का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। और इस खारे पानी से क्या हो गए, धुल गए विषाद। विषाद यानी क्या, मन में जो कुछ बातें वो पूरी न होने के कारण मन में जो बहुत गहरा दुख होता है उसे कहते हैं विषाद। तो ऐसे इस वक्त मतलब वह जो रोना है या फिर जब हम रोते हैं तो वो मन का सब विषाद यानी सब दुख जो है वह निकल जाता है और हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, पावन हो जाता है। जैसे बादलों के बरसने के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है। आगे है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मतलब क्या क्या है कि जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, जीवन के बाद मृत्यु है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम अपना जीवन जीना नहीं छोड़ते। बहुत सारे मुसीबतें जो है वह विष की तरह है, लेकिन फिर भी उनको हम क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं। उन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और हमारे जीने की जो इच्छा है उसे कभी भी ख़त्म नहीं होने देते। हमेशा रोज़ क्या करते हैं, जीवन में नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश हम करते हैं। और इस प्रकार इस कविता के द्वारा, इन हाइकुओं के द्वारा कवि ने हमें अलग अलग प्रसंग जो है वो बताकर हमारे जीवन में हमें किस प्रकार रहना चाहिए उसकी प्रेरणा दी है। धन्यवाद।